बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृग रूरू रहता था। उनकी प्रजाति बहुत ही कम देखने को मिलती थी। वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली, बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृग रूरू मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृग रूरू जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज़ आती है नदी में से। रूरू मृग नदी के निकट गया तो देखा कि कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृग रूरू बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृग रूरू की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रूरू मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा ही हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उस हिरण का, इस तरह के हिरण का पता बताएगा, उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। सब ने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा को बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मृग के बारे में, उस जंगल का रास्ता और उसे रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर में सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपना तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाता है और उस आदमी की तरफ इशारा करता है जिसने उसको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो, पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोल देता है। लेकिन हिरण बोलता, नहीं महाराज, मत मारो उसे, मत मारो, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, किसी को मरता हुआ देख पाता। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होता है। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा का मौका देना होगा। राजा की ये बात सुनकर हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल को लौट गया। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया, लेकिन इंसान अभी भी इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। धन्यवाद।